और मेरे दोस्त, कैसे हो? देखो, जनरेटिव एआई का कोर्स जो था, जो मैंने स्टार्ट किया था मेरे चैनल पे, वो बीच में बंद हो गया था कुछ कारणों की वजह से। बट मैं फिर से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, स्टार्ट मैंने कर दिया है। आज मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। फर्स्ट नहीं, पहले जो डाला था उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे को याद नहीं कि कितना नंबर है। मैंने देखा नहीं। लेकिन खैर, हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले जनरेटिव एआई, और भी डिटेल वे में पढ़ने वाले इस बार, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपने सिलेबस में चेंज किया है और कुछ नई-नई चीज़ें मैंने ऐड किया है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं और नई-नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? मैं तुमको आरएजी के बारे में बताऊँगा और स्केलिंग के बारे में बताऊँगा। अगर हम लोग को जैसे कोई चैटबॉट बनाते हैं जनरेटिव एआई वाला, तो उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है? वेक्टर डीबी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। ठीक है? इन सभी के बारे में सीखेंगे और आज मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा किस चीज़ पर? हम लोग जीपीटी आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, कि जीपीटी आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है? कि जीपीटी होता क्या है? इसके बारे में मैं डिटेल वे में तुमको बताने वाला हूँ ये वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे आशा है कि तुमको समझ में आएगा। मैंने अच्छे से समझाया इसमें, तो मेरे को लगता है तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, बाकी बात टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी जाके पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस अब आते ही रहेंगे हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले, यानी जीपीटी का आर्किटेक्चर जानने से पहले, जानते हैं जीपीटी होता क्या है? जीपीटी असल में क्या होता है? तो जीपीटी न्यूरल नेटवर्क, ठीक है? जीपीटी कोई एक चीज़ से नहीं बना हुआ है। जीपीटी 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जीपीटी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जीपीटी कोई वेबसाइट नहीं है। जीपीटी को तुम मानो कि ब्रेन है तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, यानी कोई भी जैसे तुम एआई यूज़ करते हो, असल में जीपीटी ना एआई बॉट भी नहीं, ठीक है? हम लोग ऐसा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि जीपीटी मतलब चैट जीपीटी, बट जीपीटी इज़ नॉट चैट जीपीटी, ठीक है? जीपीटी क्या है? ब्रेन मान लो, जैसे तुम यूज़ करते हो क्लाउड में भी तुम चैट जीपीटी यूज़ करो, तो उसका एक ब्रेन मान, ठीक है? उसको कहते हैं जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। काफ़ी हेवी-हेवी वर्ड्स है भाई। चलो एक-एक करके समझ लेते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो जनरेटिव मतलब होता है जनरेट करता है जो चीज़ें। जैसे गूगल में तुम जाके कुछ सर्च करते हो, तो वो क्या करता है? इंटरनेट पे जाता है, तुम्हारे लिए वो खोज के लेके आता है। बट चैट जीपीटी में सर्च का भी ऑप्शन है, मगर वो सिर्फ सर्च नहीं करता। अगर तुम बोलोगे कि अब तुम मेरे को क्या डिनोट करो, मान लो तुम यूजर और तुम बोलोगे चैट जीपीटी को मेरे को अब से तुम कहना डाकू मंगल सिंह, देन वो तुमको डाकू मंगल सिंह बुलाएगा। और तुम जैसे उससे अपना पर्सनल प्रॉब्लम बताते हो, तो वो तुमसे एज अ पर्सन की तरह बात करता है। तो वो चीज़ें जनरेट करता है, चीज़ें सीख के जनरेट करता है। तो इसका मतलब होता है जनरेटिव, ठीक है? प्री ट्रेन मतलब क्या होता है? अगर जब तुम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो या कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होता है? वो ना प्री ट्रेन्ड होता है। वो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास जब तुम उसको ऑन किए और तुमसे वो सीख रहा होता है चीज़ें एंड देन तुमको आंसर दे रहा होता है। उसके पास वो काफ़ी सारा डेटा सेट से ट्रेन्ड होता है। जैसे वो पूरा का पूरा इंटरनेट से, विकिपीडिया, कोड ट्यूटोरियल्स, अलग-अलग चीज़ों से वो ट्रेन्ड होता है। यानी तुम्हारे पास वो चीज़ें ट्रेन होके आता है, ऐसा समझ लो। उसको कुछ ऐसा एक स्टूडेंट की तरह मानो जो कि पूरा मान लेते हैं वो 10th क्लास में है एंड वो 10th क्लास का सारा सिलेबस कवर करके आके एग्ज़ाम दे, ठीक है? तो वो क्या होता है? पहले से ट्रेन्ड होता है एंड देन तुम जैसे उससे बात करते हो, तो तुमसे पर्सनलाइज़्ड वे में तुमसे बात करता है। तो वो प्री ट्रेन्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर होता है एक तरह का न्यूरल नेटवर्क। देखो, ट्रांसफॉर्मर जानने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मर जब आया, उससे पहले मॉडल्स जो होते थे, जैसे चैटबॉट्स जो होते थे, एआई मॉडल्स, वो किस तरह से काम करते थे। तो मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इज़ देयर अ सी हॉर्स इमोजी। चैटजीपीटी में जाओ और इसको सर्च करो, मतलब इसको पेस्ट करो या लिखो इज़ देयर अ सी हॉर्स इमोजी एंड देखो वो क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है? ज़रूर इसको ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर आया 2017 में। गूगल एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये है वो पेपर। इस पेपर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं समझाऊँगा या हम लोग पूरी तरह से डिकोड करेंगे इस पेपर में है क्या। तो ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। बट
ट्रांसफॉर्मर को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया इस पेपर में 2017 में। ये गूगल का रिसर्चर लोग लेके आया, ठीक है। इसी में ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात किया गया है। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, पहले क्या होता था ना, पहले का जो मॉडल्स होते थे वो क्या करते थे, वर्ड्स बाय वर्ड्स या फ्रेजेस बाय फ्रेजेस चीज़ों को समझते थे एंड देन आंसर देते थे। मान लेते एक पैरा है, एक पैरा है, उसमें उसको मॉडल को वो चीज़ समझना है, एक पैरा को, ठीक है? कुछ भी एक पैरा है, उसमें जैसे मान लेते कुछ भी लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं कि द फॉक्स इज़ ईटिंग मैक, ठीक है? अब ट्रांसफॉर्मर के आने से पहले वो वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को मॉडल क्या करता था, चीज़ों को पढ़ता था एंड देन याद रखता था, ठीक है? ये तो काफ़ी छोटा है, ऐसे मान लो काफ़ी बड़े-बड़े पैराग्राफ्स होते थे, उसको वो याद रखता था, ठीक है? बट इसका लिमिटेशन क्या था कि वो चीज़ों को पहले का जो चीज़ें था, देखो पहले ये यूज़ होता था आरएनएन्स, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, और उसके बाद आरएनएन के बाद एक जो इंट्रोड्यूस हुआ इसका अपर वेरिएंट मान लेते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? मैं एक-एक करके समझाता हूँ। इसमें क्या होता था, एक-एक फ्रेजेस, एक-एक वर्ड्स को पकड़कर मॉडल याद रखने का प्रयास करता था, ठीक है? इससे क्या होता था, जैसे-जैसे आगे बढ़ता था, जैसे-जैसे पैराग्राफ आगे बढ़ता था, वो पीछे का वर्ड्स को भूल जाया करता था। इससे क्या होता था, मॉडल काफ़ी स्लो भी होता था और प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाता था। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम से आया, ठीक है? इसमें क्या था, इसका इसका एडवांस वर्ज़न था। इसमें ये होता था कि मॉडल को जो बोला जाता था कि ये पार्ट याद रखो, तो इस पार्ट को याद रखता था और कौन-सा पार्ट को भूल जाना है, वो उसको याद रखता था, ठीक है? मतलब कौन-सा पार्ट को याद रखना है, कौन-सा पार्ट को भूल जाना है, उसके हिसाब से। तो इससे क्या होता था, इससे थोड़ा बेटर आंसर इसको मिलता था। बट 2017 में इसका भी यही सेम प्रॉब्लम था, चीज़ें पीछे भूल जाता था, ठीक है? सब कुछ याद नहीं रख पाता, स्लो था। बट 2017 में गूगल ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, जिसमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, मान लो एक बड़ा-सा पैरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता है, वो पूरा का पूरा पैरा को एक बार पढ़ता है और अलग-अलग वर्ड्स के साथ, जैसे द फॉक्स इज़ ईटिंग अ मैंगो, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ ईटिंग का, मैंगो के साथ ईटिंग का, फॉक्स के साथ इसका रिलेशन बनाता था। इससे क्या होता है कि उसको सारा, जैसे एक पर्सन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोई पढ़ते हैं, कोई पैरा को हम लोग को पता रहता है कि इसका अगर द फॉक्स के साथ मैंगो का रिलेशन है, क्या कि वो ईट कर रहा है उसको, ठीक है? जैसे हम लोग इसको समझ पाते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी समझ पाता है, और वो क्या है कि सारा पूरा भी जितना पैरा वो एक साथ पढ़ता है उसको और उसको याद रखता है। इससे क्या हुआ, चैट जीपीटी जैसा मॉडल आया और वो काफ़ी फ़ास्ट रहा, काफ़ी फ़ास्ट वे में रिस्पॉन्स दे पाता है। और अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मर सारा मॉडल जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, परप्लेक्सिटी कर नहीं, परप्लेक्सिटी नहीं, उसका तो खुद का मॉडल नहीं है। बट जो भी मेटा का जो ललामा मॉडल हो गया, ठीक है? वो सारे जो हैं यूज़ करते हैं किसको? ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये हुआ, और ये है पूरा का पूरा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी, जीपीटी यानी ब्रेन। अच्छा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। गूगल ट्रांसलेट मशीन लर्निंग का मॉडल्स यूज़ किया करा करता था। देखो उसको कहा जाते हैं, तुम जाओ सर्च मारो गूगल ट्रांसलेट 2016, तुमको पता चलेगा कि वो लोग यूज़ करते थे एसएमटी का। और फिर उसके बाद वो लोग एक डीप लर्निंग मॉडल यूज़ किए जिसका नाम है जीएनएमटी। जीएनएमटी क्या करता था, एंटायर सेंटेंस को पूरी की पूरी ट्रांसलेट करता था। जब वो लोग एसएमटी यूज़ करते थे, देन ट्रांसलेटर को अच्छे से समझ में नहीं आता था। अगर तुम 2016 से पहले गूगल ट्रांसलेट यूज़ किए होगे, तो वो प्रॉपर वे में ना सब कुछ का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता था। वो क्या है, अगर मान लेते हैं कि आई एम फीलिंग ब्लू, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कि अगर तुम लिखती आई एम फीलिंग ब्लू, तो वो तुमको देता कि मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? बट जीएनएमटी को क्या है, जीएनएमटी को कॉन्टेक्स्ट पता चलता था कि आस-पास का वर्ड्स के साथ क्या कॉन्टेक्स्ट है, और उसके हिसाब से अ, वो आंसर देता था, ठीक है? उसके बाद क्या आया, ट्रांसफॉर्मर। और अभी क्या है, गूगल जो अपना इनकोडर में है, गूगल ट्रांसलेटर का इनकोडर, उसमें ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। और जो डिकोडर है, में भी शायद आज भी वो लोग इसी मॉडल पर हैं। अ, शायद आरएनएन पर ही है, जितना मेरे को पता है। स्केलिंग वगैरह चीज़ों के लिए या परफॉर्मेंस के लिए चीज़ें, अभी वो लोग आरएनएन पर बेस्ड है। बट मैं तुमको ये बताना चाहता था कि गूगल भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज़ करता था, और वो सेम मॉडल्स यूज़ करता था, ये सब, ठीक है? एंड देन
2017 में जब ट्रांसफॉर्मर आया तब उन्होंने वो चेंज किया। तो आशा है तो तुमको समझ में आया होगा जीपीटी मतलब होता क्या है। जीपीटी मतलब क्या, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मैंने बताया जो कि जनरेट कर सकता है, प्री ट्रेन में यानी मॉडल पहले से ट्रेंड रहते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर मैंने समझाया कि सारे मॉडल, सारे पैरा या तुम कोई पेज पढ़वा रहे हो वो एक बार में उसको समझता है एंड देन आंसर देता है, वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात है, इसको हम लोग डिकोड करेंगे, थोड़ा बेटर वे में समझेंगे। ठीक है, आशा है तुमको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जाना, उसमें पूछना। ठीक है, मैं इसी तरह का वीडियो डालते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त। चलो अब पढ़ाई कर।